सभी को जय माता दी। एक नए वीडियो के साथ हम लोग अपने स्वाध्याय को, अपने सीखने के विचार को आगे लेके जा रहे हैं और हम अब सीखने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती। माता दुर्गा जी के नाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं। और सप्त को बोलते हैं 7 और शत हो गया 100, मतलब 700 श्लोक हैं माता दुर्गा जी के लिए। और सबसे पहले आज हम लोग श्री चंडिका शाप विमोचन जो है वो उनके मंत्र, जिसको शापोद्धार भी कहते हैं, ये सीखेंगे। हिंदी में तो आपको विधि सीखने को मिल जाएगी, शुरू में ही दुर्गा सप्तशती की लिखी रहती है, उसको आप खुद सीख जाएंगे। लेकिन संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको गाना, उनको बोलना, कैसे बोलना है वो मैं आपको इन वीडियोस में सिखाने जा रहा हूँ। ये पहली वीडियो है और इसके बाद एक एक वीडियो जो है मैं आपके लिए हर दिन बनाया करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दुनिया भर के चैनल आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, एक चैनल ये भी अपनी गिनती में रख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ आपको मैं बहुत सुंदर सुंदर मंत्र पहले से भी सिखा चुका हूँ, ये आप ही का कहना है, ठीक है। मेरा कोई चैनल बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया है, मात्र सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि ये जीवित रहेगा यूट्यूब पे हमेशा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो यूट्यूब जो है उसको हमेशा अपनी गिनती में रखेगा। अदरवाइज़ हर साल बहुत सारे चैनल जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो आपकी चॉइस थी दुर्गा सप्तशती सीखने की, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। तो विनियोग कैसे करते हैं, संध्या वंदन वाली वीडियो आपने देखी होगी। विनियोग के विषय में मैंने आपको ये कहा था कि हाथ में जल लेना होता है, ठीक है, और उस समय जो भी मंत्र होता है उसके विषय में बताने के लिए जो विनियोग है वो किया जाता है। जो भी हम मंत्र बोलते हैं, उदाहरण के लिए हम सर्वमंगल मांगल्य यही मंत्र बोलते हैं, वो किस ऋषि ने बोला था, है ना, और किसके लिए बोला था, ये सब विनियोग में बताया जाता है। तो विनियोग है शापोद्धार का सबसे पहले, इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, हम सबको सीखेंगे। शुरू करते हैं ओम से। ओम को थोड़ा लंबा बोलेंगे। ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्मा। अब ब्रह्मा में ये जो ब्रा है, ये तो आपको दिख रहा है ब्रा, लेकिन ये क्या है, ये है हा, ठीक है, और इसमें मिला हुआ है मा। तो ये जब तीनों अक्षर मिल जाते हैं तो बन जाता है ब्रह्मा। ब्रा, हा और मा, ब्रह्मा बन जाता है ना ब्रह्मा। फिर से आपको दिखाता हूँ हा के बीच में मा कैसे मिलता है। ये हा है, ठीक है, और यहीं पर दूसरे अगर कलर में आपको दिखाऊँ मैं तो यहीं पर, यहाँ पर माँ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और इस माँ को इस तरह से लंबा करके लिख दिया जाता है ब्रह्मा। समझ आ गया। तो ये क्या है, ब्रह्मा। फिर है वशिष्ठ। अब इसको वशिष्ठ नहीं बोलना, ये टा नहीं है, ठा है, ठा, वशिष्ठ। पहले यहाँ तक बोल लीजिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ वशिष्ठ, यहाँ तक वशिष्ठ हो गया, ये ठा, वशिष्ठ। विश्वामित्र, विश्व नहीं है, ये विश्वा है, ठीक है, विश्वामित्र नहीं होता, विश्वामित्र। शाप विमोचन, मंत्रस्य, मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद। साम वेदाधिपति ब्रह्मान, क्या है, ब्रह्मान, ठीक है, ब्रह्मान ऋषयः सर्वे, सर्वेश्वर्य, क्या है, श्वर्य। ये शाह है और ये वाह है, श्वा बन गया, और इसमें रा भी है, यहाँ ऊपर में आपको दिख रहा है ना रा, स्वर, फिर यह श्वर्य। ऐश्वर्य आपने सुना होगा, इसके आगे शुरू में ए लग जाए तो बन जाता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नहीं, ऐ नहीं बोलना, श्वर्य बोलना। क्या बोलना, श्वर्य, श्वर्य। उसके बाद है कारिणी। कारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम
ह्रीम, क्या है ये, ह्रीम। ये हा है ना, इसमें ये वाली री मिल जाती है जब, तो क्या बन जाता है, हरी। हरी बन जाता है, क्या बन जाता है, हरी। तो ये हरी है, क्या है, हरी। और हरी, हरा, हरी में ई भी मिल गया तो हरी हो गया, हरीम। क्या हो गया, हरीम। अब ये रा नहीं है, हराम मत बोलना इसको, हरा नहीं है, हरा होता तो ऐसे लिखा जाता है, ये हरी है, हरीम। शुरू में ही ऐसा बताऊंगा क्योंकि ये शब्द बहुत बार यहाँ प्रयोग होंगे दुर्गा सप्तशती में। शक्ति, ये क्या लिखा है, शक्ति। शक्ति कैसे लिखा हुआ देखो, शक फिर है ती, शक्ति, ये याद रखिएगा। फिर है त्रिगुणात्म, त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तौ। विमुक्तो नहीं है ये, विमुख, विमुख पहले इतना बोलना है, विमुख, विमुख, फिर तौ, तो नहीं है ना ये, तौ है। तो होता तो ऐसा लिखा होता, ये तौ है, विमुक्तौ। मम संकल्पित, क्या है ये, संकल्पित। ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, यही शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण से ही फल मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। संकल्पित, पहले इसको बोलना है सम, फिर कल, संकल्प, फिर पित, संकल्पित। कार्य सिद्ध्यर्थे, सिद्धयर्थे, सिद्धयर्थे जपे विनियोगा। ठीक है, ये विनियोग हो गया, जल छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसके मंत्र बोलना शुरू करने हैं। ठीक है, मंत्र जिनको हम श्लोक भी कहते हैं, ये 2-2 लाइनों के हैं और ये श्लोक हैं अनुष्टुप छंद में। तो इनको बोलते कैसे हैं, एक बार मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओम ह्रीम, ये बहुत तेज वाले मंत्र हैं, इनको गुरु से सीख के ही बोला जाता है, तभी इसका पूरा फल मिलता है। ठीक है, ओम ह्रीं ह्रीं रेतः स्वरूपिण्यै मधुकैटममर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। इस तरह से बोलना है इसको। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक शब्द करके पढ़ा रहा हूँ। ओम ह्रीं, ह्रीं क्यों है, क्योंकि यहाँ बिंदी भी है, ह्रीं। इस बिंदी को संस्कृत में माँ ही ज़्यादातर बोलते हैं। और ये हो गया रीम, ह्रीं ह्रीं रेतः, ये रेत नहीं है, रेतः। स्वरूपी, स्वरूपिण्यै, स्वरूपी, पहले ये स्वा है जिससे स्वादेश बनता है, स्वा, फिर है रूपी, स्वरूपी, फिर है यहाँ तक ले जाओ, स्वरूपिन, क्या हो गया, स्वरूपिन, है ना। फिर यही अलग से बोल दो, स्वरूपिन यही। मधु, मधु कैटव नहीं होना चाहिए, कैटव होगा। ठीक है, मधु कैटव, मधु कैटव। मर्दिन्यै, अब ये क्या है, मर्दी, मर्दिन, पहले आप यहाँ तक बोल दिए मर्दिन, है ना, यहाँ तक बोल दीजिए मर्दिन, फिर बोल दीजिए यही, मर्दिन यही। ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव, एक हो गया। ठीक है, अब दूसरा बोलते हैं। ओम श्रीं बुद्धि, सब शब्द आपने पहले से ही पढ़े, कुछ नए शब्द होंगे। स्वरूपिण्यै महिषासुर सैन्य नाशिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। इस तरह से बोलना। ये मुश्किल लग रहा होगा आपको, ये है नाशिन, क्या है ये, नाशिन, फिर है यही, नाशिन यही। वैसे ही स्वरूपिणी हमने पहले भी पढ़ लिया। अब उसके बाद ओम रम, रक्त स्वरूपिण्यै महिषासुर मर्दिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। उसके बाद ओम क्षुम, क्या है, क्षुम, क्षुधा स्वरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शां शाया, शां शाया स्वरूपिण्यै दूत संवादिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शं शक्ति स्वरूपिण्यै धूम्रलोचन
घातिन्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इस तरह से धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। देखना पूरी दुर्गा सप्तशती हमें बोलना आ जाएगी। अभी हम अध्याय में नहीं पहुँचे, अभी अध्याय में भी पहुँचेंगे उसके बाद, क्योंकि जो शुरू में सब पाठ हैं उनको भी करना होता है दुर्गा सप्तशती के पाठ में, तो उनमें ये शाप विमोचन भी आता है। ओम त्रिम, ये त्रिम में, त्रीम नहीं बोलना इसको, त्रिम त्रिम त्रिषा स्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम क्षाम, क्या है ये, क्षाम, छाम नहीं है, ये क्षाम है, क्षाम। ये क्षा कैसे बनता है इसका पता होना चाहिए आपको। ये आधा का और ये वाला शा दोनों मिलकर के ये वाला क्षा बनता है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला क्षा, ये तब बनता जाके। ये सब चीज़ें तो जो हैं प्राइमरी चीज़ें हैं जो हम छोटी कक्षाओं में सीख के ही यहाँ तक आए होंगे, हालांकि आपको पता होंगी, फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा। क्षाम शांति स्वरूपिण्यै रक्तबीज वधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इस तरह से ओम जाम जाति स्वरूपिण्यै निशुंभ वधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम लं लज्जा स्वरूपिण्यै शुंभवधकारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम शाम शांति स्वरूपिण्यै देव स्तुत्यै, ये क्या है, स्तुत, ऐसे पढ़ें इसको पहले, स्तुत है ना, स्तुत फिर है यही, स्तुत्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम श्रम, ये क्या है, श्रम, श्रम कैसे बनता है, ये वाला शा और इसमें रा मिला होता है, ठीक है, श्र, फिर और रा और माँ लिख देते हैं ऐसे, श्रम क्या हो गया, ये श्रम, आधा शा रहेगा, श्रम स्वरूप। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिण्यै सफल फलदात्र्यै, दात्र्यै है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दात्र्यै, दात्र्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम काम कांति स्वरूपिण्यै राजवर प्रदायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम माम मातृ स्वरूपिण्यै अनर्गल, क्या है, अनर्गल, अनर्गल, आ फिर नर फिर गल, अनर्गल, नर्गल महिम सहितायै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गायै सं सर्वेश्वर्य कारिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्य कवच स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। इस तरह से ये 16 मंत्र हो गए। अब हम पढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर, ठीक है। ये ओम क्रीं काल्यै ह्रीं फट् स्वाहायै, स्वाह्यै नहीं बोलना इसको, स्वाहायै ऋग्वेद स्वरूपिण्यै ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मी, त्रिगुणात्मी, ऐसे बोलिए, त्रिगुणात्मी कायै, त्रिगुणात्मी कायै दुर्गा देव्यै नमः। इत्येवं हि महामंत्रान्, इत्येवं लिखा ना, इसको हम इति एवं भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इति एवं, इति एवं, इसी से बना है इत्येवं। इत्येवं हि महामंत्रान् पठित्वा, क्या है, पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवारात्रौ
कुर्या देव न संशयः। एवं मंत्रं न जानाति चंडी पाठं करोति यः। आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः। ये 20 मंत्र हैं जो किसके मंत्र हैं? शाप विमोचन के। ठीक है, ये माता जी की प्रतिमा है। आप सादर विनती कीजिए माता जी से कि हमें दुर्गा सप्तशती पूरी की पूरी जो है वो कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए, है ना। तो मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए आया हूँ, पूरी सिखा के ही छोड़ूंगा, पूरी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ऐसे एक एक छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी मिल जाएंगी एक के बाद एक। अगर आप प्ले ऑल कर देंगे सब एक ही बार में आप देख पाएंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कैसी लगी ये वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके ऐसा करने से ही हम आगे वाली वीडियो बहुत खुशी खुशी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अब तक के लिए आपको जय माता दी।